ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। जानत हूँ अश्वाम बिसारी, फिर ते काहे न होई दुखारी। एह वेद कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जेहि विद जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सारी कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करे सोई रूप गयऊ पुण्य तहवा, जहाँ अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सारी युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चल दिए। फिर वहीं पहले जैसा रूप धारण करके वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। देख मन है मोह कीन प्रणामा, बैठे हैं बीत जात निष्जामा। कृषतन शीस जटाए गवेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट रही है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप कर रही हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भाव पवन सुत देख जानकी दीन। जिया सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को जो दीन दुखी देखकर पवन सुत हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरुपल्लव मोह रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तेह अवसर रावण तह आवा, संग नार बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ सज धज कर रावण वहां आ गया। बहु विध खल सीते समझावा, शाम दान भय दे भेद दिखावा। कह रावण सुन समुख सायानी, मंदोदरी आदि शवरानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी हे सयानी, सुनो मंदोदरी आज सबरानियों को। तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलो कि ममोरा। तरण धरे ओट कहत वेदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ का पर्दा करके कहने लगी, सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कब नलिनी करें विकासा। असमन समुझ कह जानकी, खर शुद्ध नह रघुबीर वान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल नहीं सकती। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसे ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है। सट सूने हरिया नहीं मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। अरे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। अरे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप सुने खद्योत सम, राम है भानु प्रकाश समान। परस वचन सुन काढ़े से बोला, तिखे सियान सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मुम कृत अपमाना, कटे हूं तब सिर कठिन कृपाना।
नाहित सपद मानु मम्बानी समुख होत नत जीवन हानि। सीता तूने मेरा अपमान किया, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट दूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर सम दस कंदर, सो भुज कंटक तब से घोरा, सुन सट अस परवान पर मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान विशाल हैं, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। अरे दुष्ट सठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरुमम परितापम, रघुपति बिरहे अनल संजातम, शीतल निशत बहिस बर धारा, कह सीता हरुमम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुन मारन धावा, मय तनया कह नीति बुझावा, कहे से सकल निश्चर बोलाई, सीतहि बहुविध त्रास हो जाई। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ, डराओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारे व काड़ कर पाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार दूंगा। भवन गयो दस कंदर, यहाँ पिशाचिन वृंद, शीतहि त्रास दिखावहें, धरे रूप बहुमंद, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण करके सीता को भय दिखलाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबनो बोल सुनाए सपना, सीतहि से करो हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह ज्ञान में निपुण थी। उसने सभी को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगंध सीसा, मुंडित शिर खंडित भुजबीसा। स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। ए विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई हो रही है। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिन चारी, तास वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। मैं निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मार है निश्चर पोच, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार। इसी तरह सुनते रहिए, अपने ज्ञान की वृद्धि कीजिए, तो भगवान का आशीर्वाद पाइए। नमस्कार।